तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अमरनाथ मौर्य, आप सभी देख रहे हैं फ्री स्टेट 24 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्या, किस देश ने 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की है। तो क्या किसने की है? रूस ने की है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस समिट में क्या किया गया? आतंकवाद के बढ़ते खतरे तथा कोरोना वायरस की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को निपटने के लिए क्या किया? तरीकों जैसे कई विषयों पर क्या की गई है? चर्चा की गई है। और भारत चीन के बढ़ते तनाव को कम करने के लिए भी चर्चा की गई है। यह समिट कब, कहाँ, किसके बीच? भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देश शामिल थे। एससीओ क्या है? एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 1996 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग यानी चीन में। और इसके सेक्रेटरी व्लादिमीर नोरोव हैं। फिर अगला है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो किन्हें किया गया है? अक्षय कुमार जी को। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। अक्षय कुमार सिंह क्या है? प्रभात सिंह की जगह लेंगे। और पेट्रोनेट एलएनजी क्या है? लिमिटेड भारत की क्या है? एक ऊर्जा कंपनी है। और इसकी स्थापना 1998 में हुई है। और मुख्यालय कहाँ है इनका? नई दिल्ली है। फिर अगला है, विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। इनका नाम क्या है? अरहम ओम तलसानिया। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अहमदाबाद के 6 साल में अरहम ओम तलसानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए क्या किया? गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में क्या किया? विश्व में सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में क्या किया? अपना नाम दर्ज करा लिया है। फिर अगला, किस राज्य में देश का पहला सबसे बड़ा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी को शुरू किया गया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड में। इसका आपको करंट अफेयर पीडीएफ मिल जाएगा। इस करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह पुल क्या है? टिहरी झील के ऊपर बना। इसकी लंबाई 725 मीटर है। और उत्तराखंड स्थापना 9 नवंबर 2000। और राजधानी क्या है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो क्या है? बीजेपी पार्टी के हैं। और गवर्नर कौन? बेबी रानी मौर्य जी हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ हैं। और 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी कि हरियाणा भी है। 2 पड़ोसी देश तिब्बत यानी चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा 71। सब पूरा पढ़ लीजिएगा आप। और जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क कहाँ है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में क्या स्थित है? इन सबको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल के साथ। अब विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञान के महत्व और शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब विश्व विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? साइंस फॉर द विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक। फिर नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आइए देख लेते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, और 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस, और 10 नवंबर को परिवहन दिवस। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा। फिर 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी। ये सब क्या है? विश्व के नवंबर महीने के कुछ प्रमुख दिवस हैं। फिर 26 नवंबर को कानून दिवस भी मनाया जाता है। फिर अगला देखते हैं, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स में सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है? अमेरिका के हैं ये। भारतीय मूल में अमेरिकी नागरिक विवेक मूर्ति को क्या किया? कोविड-19 के सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी क्या? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। और यहाँ राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन इस समय हुए हैं। हमने कल इनके बारे में चर्चा की थी। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। वाशिंगटन मुख्यालय यहाँ का डीसी है।
फिर अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। फिर अगला है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा देश राज्य है? तमिलनाडु को। इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार ऐसे व्यक्ति संगठन को प्रोत्साहित प्रदान करता है जो क्या जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़ग पार्टी के हैं। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्य न्यायाधीश अमरिंदर प्रताप शाही। ये सब आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ से। किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सुनील सेट्टी जी को सम्मानित किया गया। सुनील सेट्टी को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और सुनील सेट्टी क्या है? भारतीय अभिनेता हैं। फिर अगला देखते हैं, अकिशिनो देश के नए क्राउन प्रिंस हैं। यह क्या है? जापान के। जापान एशिया महाद्वीप में क्या स्थित है? उसकी राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ करेंसी जापानी येन है। इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? अनुपम खेर के द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अनुपम खेर भी क्या है? भारतीय अभिनेता हैं। और किस राज्य को हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअल आयोजित किया जाएगा? ये तो कल हमने पढ़ा ही था, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और गवर्नर आर्यन रवि हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। फिर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो विदिशा मैत्रा को। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। और देश कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। फिर अगला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन बनी? तो आलिया जफर बनी है। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये सब पढ़ लीजिएगा। मुख्यालय इसका लाहौर यानी पाकिस्तान में है। टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? कारखिनी सांची वारी। यह क्या है? मराठी फिल्म कारखिनी सांची वारी टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में क्या शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। 15वां इंसोमनिया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रचना बिष्ट राउत द्वारा। तो आइए एक बार वन लाइनर में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, किस देश के विश्व एशिया समिट की अध्यक्षता की? रूस ने। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी और सीईओ को किन्हें नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार जी को। और विश्व में सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्राम ने अपना गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया है, तो क्या है? अरहम ओम तलसानिया। और किस राज्य में देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चाठी को शुरू किया गया? उत्तराखंड। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 10 नवंबर को। और भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? क्या होना है? अमेरिका। फिर किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु को। और किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? सुनील सेट्टी जी को। अकिशिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? तो जापान के। योर बेस्ट डे टुडे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अनुपम खेर के द्वारा। फिर अगला है, किस राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया गया? नागालैंड का। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के किस भारतीय को शामिल किया गया? विदिशा मैत्रा को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन बनी है? आलिया जफर। और टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कारखानिस्कारी वारी है, क्या मराठी फिल्म है। और इंसोमानिया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह रचना बिष्ट के द्वारा लिखे गए हैं। तो थे कुछ 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।